राधे राधे दोस्तों, जय गौ माता की। 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष, जिनमें होती है पितरों की सेवा। आइए जानते हैं कौन होते हैं पितर और क्या होता है पितृपक्ष समय का महत्व। जय गौ माता की। हिंदू धर्म और संस्कृति में पितृ या पूर्वज हमारे वे पूर्वज हैं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और अपनी पीढ़ियों के लिए जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। इनमें हमारे दिवंगत माता पिता, दादा दादी, परदादा, परदादी तथा उससे भी आगे की पीढ़ियां शामिल होती हैं। माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं एक सूक्ष्म लोक पितृलोक में रहती हैं और वे अपनी संतान की भलाई और उन्नति के लिए आशीर्वाद देती हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष समय का महत्व। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस तक लगभग 15 दिनों की अवधि का होता है। इस समय विशेष रूप से पूर्वजों को स्मरण किया जाता है। इन दिनों पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। यह कर्मकांड जल, तिल, कुश और भोजन अर्पण से किया जाता है। माना जाता है कि इससे पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का समय पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है। उनके योगदान, त्याग और संस्कारों को याद कर परिवार और समाज में उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। मान्यता है कि पितरों के प्रसन्न होने से संतान को स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। वहीं यदि श्राद्ध न किया जाए तो पितृदोष की संभावना मानी जाती है, जिससे जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। पितृपक्ष आत्मा की अमरता और जीवन के निरंतर चक्र चरम मरण की याद दिलाता है। यह हमें अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़ने का अवसर देता है। पितृपक्ष में श्राद्ध विधि। सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके संकल्प लें, क्योंकि पितृलोक दक्षिण दिशा में माना जाता है। संकल्प में अपने पितरों का नाम और गोत्र लेकर श्राद्ध करने का निश्चय करें। कुश का आसन बिछाएं। तिल, जल, पुष्प, पत्तल या दोना, पकवान और फल तैयार रखें। अपने घर के आंगन, छत या किसी पवित्र स्थान पर विधि करें। तिल और जल को मिलाकर ओम पितृभ्ये स्वाहा कहते हुए 3 बार अर्पण करें। जल अर्पण हमेशा दक्षिण दिशा में करें। चावल का आटा, तिल, दूध और शहद मिलाकर पिंड गोल आकार बनाएं। यह पिंड पत्तल दोना पर रखकर पितरों को अर्पित करें। पिंडदान करते समय ओम पितृभ्ये नमः मंत्र का उच्चारण करें। श्राद्ध में बने भोजन को पहले पितरों के नाम पर अर्पित करें। परंपरा अनुसार यह भोजन ब्राह्मणों, गाय, कुत्ते और कौवों को खिलाया जाता है। माना जाता है कि इनके माध्यम से पितरों तक अन्न पहुंचता है। वस्त्र, अन्न या दान अपनी सामर्थ्य अनुसार दें। अंत में पितरों से आशीर्वाद और क्षमा याचना करें। पितृपक्ष में नए शुभ कार्य जैसे शुभ विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय आदि आमतौर पर नहीं किए जाते। पितृपक्ष में जो भी आप भोजन करें वह सात्विक होना चाहिए, जिसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता। श्राद्ध भक्ति भाव से करना चाहिए, जो अत्यधिक बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू परंपरा में पितरों की सेवा का एक विशेष साधन गौ सेवा मानी जाती है। मान्यता है कि गौ माता में सभी देवता और पितृ विराजमान रहते हैं। इसलिए गौ की सेवा करके हम सीधे अपने पूर्वजों को तृप्त करते हैं। इसे गौदान और गौ सेवा कहा गया है।
पितृपक्ष में रोजाना या विशेष रूप से पितृपक्ष में गौ माता को हरा चारा, रोटी, गुड़, दलिया या गेहूं चना खिलाया जाता है। मान्यता है कि गौ को खिलाया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है। सुबह शाम स्वच्छ जल गौ माता को अर्पण करें। ओम पितृभ्ये स्वधा कहकर गौ को जल देने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। किसी भी नज़दीकी गौशाला में गौ को अन्न या चारे का दान देना चाहिए। नियमित गौशाला में सेवा और दान देने से पितरों को दीर्घ काल तक संतोष देने वाला माना जाता है। यदि संभव हो तो ब्राह्मण, साधु संत या गौशाला को गौ दान करना सर्वोत्तम कर्म माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि गौ दान से पितृलोक में अमित पुण्य मिलता है। गौ सेवा और पितरों की सेवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हम सभी को यह सेवा अवश्य करनी चाहिए और जो भी व्यक्ति पितरों के निमित्त गौ सेवा करवाना चाहते हैं वे स्क्रीन पर लिखे नंबर पर संपर्क करके गौ सेवा करवा सकते हैं और गौ माता और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गौ सेवा में करी गई वीडियो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दी जाएगी। आप सभी पर अपने पितरों का और गौ माता का आशीर्वाद सदा बना रहे। इसी मनोकामना के साथ जय गौ माता की।